निर्जला एकादशी के दिन सुमेश नामक एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगे काशी के गलियों में घूम रहा था। जोरदार बारिश होने के कारण उसे भिक्षा नहीं मिली। वह पूरे दिन भूखा रहा और अनजाने में ही सोमेश का निर्जला एकादशी का व्रत पूरा हो गया। अगले दिन दुखी होकर वह भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा और बोला, भगवान, आपका जीवन कितना सहज है। आप एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, जबकि मुझे पूरे नगर में भिक्षा मांगनी पड़ती है। कभी भोजन मिलता है और कभी नहीं। भगवान विष्णु को सोमेश पर दया आई और वे प्रकट होकर बोले, क्या इच्छा है ब्राह्मण देवता? अगर मेरा जीवन आपकी तरह होता, मुझे एक जगह खड़ा रहना पड़ता और भक्त स्वयं आकर भोग लगाते, तो कितना अच्छा होता। विष्णु जी ने समझाया, तुम जैसा समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है। मुझे इस संसार को चलाना पड़ता है। तुम खड़े नहीं रह पाओगे। पर सोमेश ने जिद की। मुझे एक दिन अपने स्थान पर रहने दे, मैं आपकी तरह ही करूंगा। भगवान विष्णु ने उसकी बात मान ली। आज पूरे दिन तुम मेरा जीवन जियो, लेकिन मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना। मंदिर में आने वाले भक्तों की बातें ध्यान से सुनो, चाहे वे कुछ भी कहें। तुम बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मूर्त की तरह खड़े रहना। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और सोमेश उनकी जगह मूर्त बनकर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद एक साहूकार आया। उसने भगवान विष्णु से कहा कि उनके आशीर्वाद से उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। उसने बहुत सारा भोग चढ़ाया और फिर चला गया। सोमेश ने देखा कि साहूकार अपनी सोने की सिक्कों से भरी थैली वहीं छोड़ गया है। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसे साहूकार को बता देना चाहिए, पर विष्णु जी की बात याद कर वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद एक गरीब किसान आया और भगवान विष्णु से अपनी गरीबी का रोना रोया। उसने कहा कि उसे फसल उगाने के लिए बीज चाहिए, बीमार पत्नी का इलाज कराना है और बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी है। उसने भगवान से चमत्कार की प्रार्थना की। जाने से पहले उसकी नजर सोने की थैली पर पड़ी। उसने थैली उठा ली और विष्णु जी की महिमा का गुणगान करते हुए चला गया। तभी एक मल्लाह आया जिसे समुद्री यात्रा पर जाना था। उसने भगवान विष्णु से अपनी यात्रा की सुरक्षा की प्रार्थना की। तभी साहूकार वापस आया और राजा के सैनिकों को साथ लाया। उसने सैनिकों से कहा कि मल्लाह ने उसकी सोने की थैली चुराई है। सैनिकों ने मल्लाह से पूछा, पर वह कुछ न बता सका। तब साहूकार ने उसे जेल में बंद करने का आदेश दिया। सुमेश से यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर अभी कुछ नहीं कहा तो निर्दोष मल्लाह को जेल जाना पड़ेगा। उसने मूरत की जगह से बोलकर कहा कि मल्लाह निर्दोष है, थैली किसान ने ली है। सैनिकों ने मल्लाह को छोड़ दिया और किसान को पकड़ लिया। दिन बीतने के बाद विष्णु जी प्रकट हुए। सुमेश ने उन्हें पूरे दिन की घटना बताई और कहा कि उसने निर्दोष को बचाया। विष्णु जी बोले, सोमनाथ, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें कहा था कि बिना कुछ कहे मूर्ति की तरह खड़े रहना है, लेकिन तुमने बोलकर धर्म का संतुलन बिगाड़ दिया है। उस साहूकार ने बुरे कर्म करके बहुत धन कमाया था। अगर उसमें से कुछ हिस्सा गरीब किसान को मिल जाता तो उस साहूकार का पाप कम हो जाता और किसान ने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करके जो पुण्य कमाया था उसे उसका फल मिल जाता। जिस मल्लाह को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि समुद्र में भयानक तूफान आने वाला है। लेकिन उस मल्लाह की आयु अभी बची हुई थी। अगर उसे सैनिक कारागार में बंद कर देते तो वह इस अकाल मृत्यु से बच जाता। सुमेश ने अपनी अज्ञानता के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। उसे समझ आया कि जो दिखता है वह जीवन का एक पहलू है, लेकिन वास्तविकता को मानव नहीं देख पाता। उसने विष्णु जी के चरणों में गिरकर कहा, मैं कितना अज्ञानी था, जो एक दिन भोजन न मिलने के कारण आपको दोषी मान रहा था। उस निर्जला एकादशी के उपवास के कारण तुम्हें मेरा एक दिन का जीवन जीने का मौका मिला। यह कहकर विष्णु जी मूरत में परिणत हो गए। सुमेश ने समझ लिया कि जब भी जीवन में बुरा हो, धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भगवान की कोई योजना होती है। अच्छा कर्म करने का फल एक दिन जरूर मिलता है।